अगर आप 2026 में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग गलत रोड मैप फॉलो करके गलत स्किल सीख के डेटा एनालिस्ट बन तो जाते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। इफ यू डोंट नो तो इंडिया को आने वाले 10 साल में एटलीस्ट 20 लाख डेटा एनालिस्ट की जरूरत है। बट इतना इजी भी नहीं है डेटा एनालिस्ट की वैकेंसी क्रैक करना ड्यू टू रॉन्ग स्किल्स एंड द अप्रोच। हजारों स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स सीखने के बाद भी जॉब नहीं ले पाते। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डेटा एनालिटिक्स रोड मैप 2026, जो कि आपको हेल्प करेगा एक डेटा एनालिस्ट बनने में, जॉब लेने में और साथ ही में 8 लाख से ज्यादा पैकेज लेने में। तो इस वीडियो में मैं आपको चीजें बताऊंगा, जैसे कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड क्या है, क्या एआई डेटा एनालिस्ट का जॉब लेगा, डेटा एनालिस्ट की सैलरी क्या होगी, और साथ ही में हम बात करेंगे कैसे एक डेटा एनालिस्ट का रोड मैप जो है आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ें उसमें सीखनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं सीखनी, और साथ ही में आपको जो है जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आप सीरियसली डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ जरूर चेंज करने वाला है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड आई एम वर्किंग इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 years। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे कंटेंट पीसेस क्रिएट करके रखे हैं फॉर डेटा एनालिटिक्स। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा एनालिस्ट पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फुल कोर्सेज, ट्यूटोरियल, रोड मैप्स एंड प्रोजेक्ट, बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है और सीरियसली आप टारगेट कर रहे हो डेटा एनालिस्ट रोल को, और टारगेट कर रहे हो कि एटलीस्ट मुझे 8 से 10 लाख का पैकेज मिल जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब लेने में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की डिमांड। आज के दिन में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है डेटा एनालिटिक्स। सब जॉब पोस्टिंग आजकल क्लोज हो गई है, बट एक डेटा एनालिस्ट की ही जो वैकेंसी है उसके लिए सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है। सेकंड थिंग इज ड्यू टू एआई एंड बिग डेटा, मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है, उनको डेटा की जरूरत पड़ रही है और उसके साथ में ही डेटा एनालिस्ट की भी जरूरत पड़ रही है। सो अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 11.5 मिलियन की वैकेंसीज वर्ल्ड वाइड है फॉर डेटा एनालिटिक्स, जिसमें से 17% मार्केट जो है इंडिया कैप्चर करता है, यानी कि अराउंड 20 लाख जॉब जो है यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। और इसमें से इंडिया का जो खुद का एक पार्ट है वो है 17%, यानी कि अराउंड 20 लाख जॉब जो है यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल होने वाली है। तो फ्यूचर फॉर डेटा एनालिटिक्स इज सेफ, और उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेस्ट पार्ट कि अगर आपको कोडिंग भी नहीं आते फिर भी आप इस फील्ड में आ सकते हो। अब हर कंपनी को जो है डेटा एनालिटिक्स चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे मार्केटिंग कंपनी हो, या चाहे वो सप्लाई चेन की कंपनी हो, हर एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सबको डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन लेना होता है, इसलिए डेटा एनालिस्ट की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सो फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिन्होंने अभी अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब उनको पता करना है कि प्रोडक्ट जो है वो लोगों को कैसा लगा, क्या ये प्रोडक्ट हमने रखना चाहिए या फिर इसको रिप्लेस करना चाहिए। उसके लिए अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कुछ डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल कितनी हुई है, कौन से सिटी में हुई है, कौन से रीजन में हुई है, और लोगों का फीडबैक क्या है। अब ये डेटा जो है वो उनके सिस्टम में तो है, बट अब इसको एनालाइज कौन करेगा, वो करेगा डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट जब एनालाइज करेगा, उसके बाद में कुछ जो है उसके रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद में उसके एनालिसिस के बाद जो इनसाइट्स आएंगे उस पे ही कंपनी एक डिसीजन लेगी। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को जो है एनालाइज करना, और उसके बाद जो है उसमें से इंसाइट्स निकाल के बिजनेस को दे देना, ताकि बिजनेस एक इंफॉर्मेटिव और डेटा बैक डिसीजन ले सके। अब ये तो हमने जान लिया कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है और वो क्या काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे कि क्या एआई डेटा एनालिस्ट का जॉब ले लेगा। भाई मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से एआई मार्केट में आया है, मेरा तो जॉब नहीं गया है, दैट्स फॉर श्योर। बट क्या एक फ्रेशर का या फिर कोई भी बंदा है उसका जॉब एआई ले सकता है? सी टू बी ऑनेस्ट, एआई बहुत पावरफुल टूल है, आई एग्री विद दैट। एआई जो है आपका डेटा क्लीन कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, चार्ट्स बना सकता है और ऑटोमेशन भी कर सकता है, बट फिर भी वो ह्यूमंस को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? अब देखो, कंपनी को ये चाहिए कि कंपनी को बिजनेस प्रॉब्लम समझ सके, ऐसे लोग चाहिए। डेटा को करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करे, ऐसे चाहिए। स्टेक होल्डर्स को इनसाइट एक्सप्लेन करे और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो अगर ये 4 पॉइंट एआई कर सकता है तो ऑब्वियसली एआई जॉब ले लेगा, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सेंटिमेंट अलग होता है, और हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर जो है वो ऑडियंस के साथ जोड़ना पड़ता है, जो कि एक डेटा एनालिस्ट करता है, ना कि एक एआई। Okay, that's why it is totally impossible to completely replace data analyst job। इसीलिए फ्यूचर में लाइक मी डेटा एनालिस्ट वही लोग बचेंगे जिनको एआई यूज करना आता है।
तो इसके लिए आपको एआई से डरना नहीं है, एआई को यूज़ करना आना चाहिए। जितनी भी एआई टूल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, फॉर एग्जांपल चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ये जो टूल है आप गो थ्रू करो, आपको समझो कि इसको कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप समझो, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, दैट्स इनफ। नाउ हमने ये तो समझ लिया कि भाई डेटा एनालिस्ट करता क्या है, ओके, डेटा एनालिस्ट की डिमांड कितनी है। उसके बाद में हमने ये भी जान लिया कि भाई एआई तो कुछ बिगाड़ने नहीं वाला है डेटा का, वो सिर्फ हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम एआई का यूज़ करके जो है डेटा को क्लीन करेंगे और हमारा जो टास्क है वो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। अब बात करते हैं भाई सबसे काम की चीज़ विच इज़ डेटा एनालिस्ट सैलरी की। अगर मैं डेटा एनालिस्ट आज बन जाता हूँ तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो अगर आपके पास 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको एनीवेयर पैकेज मिल जाएगा 5 to 8। जब मैं एक कंपनी ज्वाइन किया था, जैसे मेरी इंटर्नशिप थी, वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा स्टाइपेंड था 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, 3 मंथ्स का इंटर्नशिप था। फिर उसी कंपनी से मुझे जो है फुल टाइम ऑफर मिला था। अब फुल टाइम ऑफर में मुझे अराउंड 6.5 लाख का जो है पैकेज मिला था, विच इज़ रेंजिंग बिटवीन 5 to 8 LPA, जो कि मैंने बताया एज अ फ्रेशर्स आपको मिल जाता है। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको 7-8 तक का भी मिल जाता है। ओके, देन अगर नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट बैकेट आती है हमारी जिनके पास 2 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 2 to 5। उनका पैकेज अगेन रेंज करता है 8-9 से लेके 15 तक आप कंसिडर कर सकते हो। और जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं 5 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, उनका पैकेज हो जाता है 15 के ऊपर। वो एंडलेस पैकेज है, उसमें कोई रेंज नहीं है। ओके, और सिर्फ आपका पैकेज नहीं बढ़ता, आपके रोल भी चेंज होते हैं। कुछ लोग डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ डेटा इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ को बिजनेस एनालिस्ट बनना होता है, या फिर कोई जो है वो मैनेजर भी बन जाते हैं, डेटा एनालिस्ट टीम के मैनेजर। ओके, तो ये टोटली आपके हाथ में होता है कि आपको कहाँ ट्रांजिशन करना होता है। मतलब यार, अगर आप ये 3 पॉइंटर समझ गए होगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई ग्रोथ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है और सैलरीज भी बहुत अच्छी है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है एक डेटा एनालिस्ट बनने का 2026 में। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई सब चीज़ें तो ठीक है, हाउ कैन आई बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2026, वो भी 4 से 8 मंथ में। ओके, 4, 6, 8 ये कुछ भी टाइम हो सकता है। कुछ लोगों को 4 ये मंथ लग जाते हैं, कुछ को 6 मंथ्स में हो जाता है, कुछ लोग 8 मंथ्स भी ले लेते हैं, बट इट्स ओके। अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली फॉर्मेट में जो है फॉलो करते हो, अगर आप हर रोज़ स्टडी कर सकते हो तो यू कैन कंप्लीट दिस रोड मैप इन 4 मंथ्स, फ्यू विल टेक 6 मंथ, एंड जो वर्किंग में है या फिर फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट है, दे कैन टेक एटलीस्ट 8 months to 1 year। ओके, बट ऑब्वियसली आफ्टर दैट यू विल गेट अ गुड पैकेज, बट आपको रोड मैप को स्टिक करना होगा। अब समझते हैं हमारा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। अब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिस्ट आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको खुद से पढ़ना होगा। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ क्या आपको करने हैं, ये बेसिक ही है। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको उसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि आप जब पाइथन में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको ये चीज़ें काम में आ जाएंगी। पॉइंटर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर मैं व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आपको पहला पॉइंटर सीखना है मीन मीडियन मोड, सेकंड इज प्रोबेबिलिटी, थर्ड इज कोरिलेशन, फोर्थ इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड फिफ्थ इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कुछ पॉइंटर्स जो है मैंने ऑलरेडी एक्सेल चैप्टर में जो है कवर करके रखे हैं, जहाँ पे आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑन एक्सेल शीट कैसे सॉल्व करनी है वो आप जाके ज़रूर देख सकते हो। उसके भी लिंक में जो है पीडीएफ में डाल के रखूंगा। अब आपको मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट लेवल पे नहीं सीखना है, बस आपको सीखना है कि हाउ डेटा जो है बिहेव करता है, डेटा का बिहेवियर क्या है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2 विच इज एक्सेल एंड गूगल शीट। नाउ गूगल शीट एंड एक्सेल ऐसी चीज़ है वो हर जॉब में काम में आती है, तो आपको करनी है। आपको इसमें जो है इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे लेके जाना है। आप इसको जो है बेसिक्स नहीं कर सकते, उसको आपको इंटरमीडिएट से लेके एडवांस पे लेके जाना है। ओके, आपको माइक्रोज एंड वीबीएस नहीं पढ़ना है, बट डेफिनेटली आपको एडवांस लेवल फार्मूला जो है आने चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या करना है। फर्स्ट इज ऑल जो है सिंपल फार्मूलाज जो है वो क्लियर करने हैं। सेकंड नंबर पे आप जो है एडवांस इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक जो फार्मूलाज है वो कर सकते हो। इसमें मैंने ऑलरेडी 10 लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई है, इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देन पिवोट टेबल्स, उसमें आपको पिवोट टेबल्स आएंगे। फिर डेटा क्लीनिंग आपको समझनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लुकअप फंक्शन एंड बेसिक्स डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास कोई और रिसोर्स है वहाँ भी पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर कि आप ये जो पॉइंटर्स है वो सब आप कवर कर लो। ओके, और एक चीज़ मेनली एक्सेल यूज़ होता है एक क्विक रिपोर्ट बनाने में, और साथ ही में अगर आपको बेसिक डैशबोर्डिंग करनी है उसके लिए ये यूज़ होता है। नाउ स्टेप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो आप बिल्कुल भी डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। बहुत सारी कंपनीज होती है, कभी एक्सेल मांगती है नहीं मांगती है, बट एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ डेटा एनालिटिक्स, ये आना ही चाहिए।
अब इसमें आपको अगेन जो आपने एक्सेल में इंटरमीडिएट टू एडवांस जो लेवल आपने हासिल की थी, सेम यहाँ पे आपको करना है। तो मोस्ट कंपनी जो है उनका डेटा डेटाबेस में स्टोर करती है। अब डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज लगती है उसको बोलते हैं हम SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये आपको आनी चाहिए। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको समझना है हाउ डेटाबेस और SQL वर्क्स। ये जो है थ्योरी आप समझ सकते हो, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा हाउ इट वर्क्स। देन SQL के बेसिक जो है टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद में उसको डिलीट कैसे करना है, ये सब चीज़ें सीखनी है। उसके बाद में यू कैन गो फॉर फ्यू टॉपिक जो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, और उसमें से मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट बिग टॉपिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ज्वाइंस करने हैं, ग्रुप बाय फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, सब क्वेरीज, विंडोज़ फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शन जो भी मैंने यहाँ पे दिए है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। ओके ये सब चीज़ें आपको कंप्लीटली कवर करनी है। अब SQL में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको सिर्फ जो है इसको पढ़ना नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हर एक डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में आपका SQL राउंड होता ही है। तो आपको वहाँ पे जाके कुछ लिमिटेड टाइम में बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करनी पड़ सकती है, तो वो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। स्टेप 4 पाइथन। अब पाइथन क्यों? क्योंकि अगर आपको लार्जली डेटाबेसेस के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, अगर लार्ज डेटाबेस को एनालाइज करना है, तो एक्सेल और SQL इनफ नहीं होते, उसके लिए आपको चाहिए पाइथन। और अभी जितना डेटा बढ़ रहा है उसके लिए बहुत सारी कंपनीज जो है पाइथन को शिफ्ट कर रही है, पाइथन को एडप्ट कर रही है, और इसी वजह से आपको पाइथन आना इज़ इंपॉर्टेंट। अब पाइथन आपको DSA नहीं पढ़ना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको पढ़नी है। फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विथ पाइथन बेसिक्स। छोटे मोटे एल्गोरिदम आप सीख सकते हो, हाउ इट वर्क्स, इसमें क्वेरीज कैसे लिखती है। उसके बाद में यू कैन डायरेक्टली जंप टू जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे आप सीख सकते हो numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn। तो ये जो है आपको हेल्प करेंगे डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, चार्ट प्रिपरेशन के लिए और इनसाइट्स निकालने के लिए। तो अगर ये लाइब्रेरीज अगर आप कवर करते हो तो आप मोस्टली पाइथन कवर कर लेते हो फॉर डेटा एनालिटिक्स। ओके इसको आपको हार्डली 50 to 60 डेज लग जाएंगे, जिसमें आप पूरा पाइथन कवर कर सकते हो। और एक चीज़, पाइथन सिर्फ डेटा एनालिसिस में नहीं, ऑटोमेशन में भी हेल्प करता है। तो पाइथन जो है बहुत अच्छी स्किल है। अगर आपको हायर एंड का पैकेज लेना है, जैसे 7, 8, 9, 10 LPA का पैकेज लेना है, तो उसमें पाइथन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेप विच इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब भाई डेटा को क्लीन कर लिया, डेटा को प्रिपेयर कर लिया, सब चीजें कर ली, बट अब डेटा को प्रेजेंट भी तो करना है, इनसाइट्स भी तो निकालने हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन टूल। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टूल्स है जैसे कि पावर BI, टैबल्यू और लुकर स्टूडियो। अब इसमें पावर BI, टैबल्यू आप सीख सकते हो इजीली, लुकर स्टूडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई विल सजेस्ट यू शुड स्टार्ट विद पावर BI। ओके पावर BI पे बहुत ज़्यादा कंटेंट भी अवेलेबल है और आप इजीली सीख जाओगे। अगर आप पावर BI आता है तो आपको टैबल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर है दैट यू विल मैनेज अगर आपको पावर BI आता है। फिर जो है आपका एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस सिलेबस कवर हो जाता है, जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हो मैथमेटिक्स एंड एक्सेल, देन यू आर गोइंग टू SQL, फिर आप सीखते हो पाइथन, पावर BI और टैबल्यू। तो ये सब चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो आप जो है एक परफेक्ट डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहे हो और आपने डिटेल सिलेबस कवर कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5, जिसमें आता है प्रोजेक्ट और आपका पोर्टफोलियो। अब कंपनी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती कि आपने कितने कोर्सेज किए हैं, वो तो आपके स्किल्स में ही दिख जाता है कि आपने ये स्किल्स जो है एक्वायर करके रखी है। वैलिडेशन के लिए आप जो है 1-2 सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बट आपको जजमेंट जो होता है, आपको मतलब कंपनी को ये चीज़ यहाँ से पता चलती है कि इसको लेना है या नहीं लेना है, वो होता है आपके प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो से। अब पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 to 12 प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए, और वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कोई भी स्क्रैप डैशबोर्ड बना लिया वो नहीं होना चाहिए, उसमें सब मीनिंगफुल चीज़ें होनी चाहिए। नाउ कंपनी उस डैशबोर्ड में या फिर उस पोर्टफोलियो में क्या दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिजनेस प्रॉब्लम मेंशन होना चाहिए। सेकंड इज डेटा क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो कैसे की है वो मेंशन होनी चाहिए। थर्ड इज एनालिसिस स्टेप्स होने चाहिए कि आपने एनालिसिस करने के लिए क्या स्टेप फॉलो किए। फोर्थ इज इनसाइट्स होने चाहिए, और फिफ्थ इज योर रिकमेंडेशन। अब ये सब चीज़ें तो आपको मेंशन करनी है आपके पोर्टफोलियो या रिज्यूमे में। साथ ही में जो प्रोजेक्ट्स है आपको अपलोड करने हैं, चाहे आप आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, या फिर आप जा सकते हो सिंपली गिटहब पे, वहाँ पे फाइल अपलोड करके उसको लिंक कर सकते हो आपके रिज्यूमे या फिर पोर्टफोलियोज। ओके आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज क्यों लोगों को सब करके भी जॉब नहीं मिलती। टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को डेटा एनालिस्ट पढ़ने के बाद भी, सब चीज़ें करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती।
तो उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो मैं अभी से बता के देता हूँ, ताकि आप वो कंटिन्यू, जब आप जर्नी कंटिन्यू करें उसमें आप वो रिपीट ना करें। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम ना करना। कुछ भी एरा गहरा नतुक हेरा कुछ भी कॉपी करके आपने रिज्यूमे में डाल दिया, पोर्टफोलियो में डाल दिया, सभी वही कर रहे हैं, तो वो सब लोग जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। एसक्यूएल और पाइथन वीक होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते। अनटिल अनलेस आप एसक्यूएल को प्रैक्टिस करो, आप एसक्यूएल में मास्टरी नहीं कर सकते हो, आप राउंड क्लियर नहीं कर सकते हो डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू का। कम्युनिकेशन स्किल वीक होना, देखो कितना भी मैं हिंदी में बता दूँ, कितना भी हिंदी में बात कर लूँ, इट्स फाइन, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे तब इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको कोई यूएस का क्लाइंट आ रहा है, या फिर कोई और आपका टीममेट है वो किसी और स्टेट से है या फिर कंट्री से है, तो कम्युनिकेशन के लिए डेटा एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश। आपको समझाना आना चाहिए कि आपने डेटा कैसे निकाला, उसका इंसाइट्स क्या है, और जितने भी चीज़ें आप करते हो, एनालिसिस करते हो, वो सब चीज़ें आपको जो है एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। फोर्थ इज डोमेन नॉलेज नहीं होना। अब बहुत सारे लोग आते हैं नॉन टेक बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे जो है आपको डोमेन नॉलेज भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सेल्स से आया है, उसको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो सेल्स का वर्किंग नॉलेज होना इंपॉर्टेंट, कैसे लीड जनरेट होती है, वो लीड कैसे पास होती है टीम को, उसके बाद में टीम किस बेसिस पे उसको सेग्रीगेट करती है, उसके बाद में कॉलिंग कैसी होती है, लीड कन्वर्ट कैसी होती है, कितनी % कन्वर्ट होती है, नहीं होती है, ये सब नॉलेज उसको होना चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा? अगर आप फ्रेशर हो, जब कॉलेज से निकले हो, यू कैन गो टू वेबसाइट्स लाइक स्वयं, जहाँ पे डोमेन रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिलते हैं फ्रॉम IIM एंड अदर्स। वहाँ पे जाके आप सिर्फ पढ़ सकते हो, वो पॉइंटर आप जो है अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, और साथ में आपके रिज्यूमे में भी डाल सकते हो कि आई वर्क विद दिस और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड वो है। ओके, सो डोमेन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिमेंबर कंपनी या फिर रिक्रूटर वही लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जिनको डेटा के साथ साथ बिजनेस का भी नॉलेज है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ फ्रेशर आप बिजनेस नॉलेज नहीं ला सकते हो, बट एक फील्ड का एक आपको नॉलेज होना चाहिए ऊपर ऊपर कि कैसे वहाँ पे चीज़ें वर्क करती है। नाउ फाइनली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप रोड मैप को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, अगर आप राइट स्किल सीखते हो, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, कम्युनिकेशन स्किल पे जो है फोकस करते हो, तो आप डेफिनेटली एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और एक अच्छा जॉब भी क्रैक कर सकते हो। अब रोड मैप आपके सामने है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, बताने वाला मैं हूँ, करने वाले आप हो। अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ है तो फिर आप रहने ही दो, या फिर अपना फ्यूचर करो टुवर्ड्स डेटा एनालिटिक्स, एक अच्छा 8 से 10 लाख का पैकेज लो, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।